नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस लेक्चर में जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे साथियों, सामान्य प्रबंधन के प्रैक्टिस सेट नंबर 11 की बात करने जा रहे हैं। साथियों सभी के सभी जो क्वेश्चन है साथियों एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लिए हैं हमने इस वीडियो में और सिलेक्टेड क्वेश्चन है साथियों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं साथियों। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने जो निकल कर आ रहा है, देखिए साथियों हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न लगाने की कोशिश करेंगे साथियों। तो ये वीडियो थोड़ा सा स्पीड रहेगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने जो निकल कर आ रहा है नियंत्रण संबंधित है। ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, परिणाम से संबंधित है, कार्य से है, प्रयास से है। तो देखिए अगर हम इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन की अगर बात करें साथियों तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। जो नियंत्रण है साथियों, नियंत्रण इस सभी से संबंधित है, याद रखिएगा परिणाम से संबंधित है, इसके साथ साथ आपका कार्य से भी संबंधित है और प्रयास से भी संबंधित है साथियों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है साथियों, याद रखिएगा। और नियंत्रण जो है साथियों प्रबंध का ये विशेष कार्य है साथियों, याद रखना है आपको। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड की जो बात कर रहे हैं साथियों। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन है आपका कि नियंत्रण का लक्ष्य नहीं है। जो नियंत्रण प्रक्रिया है उसका क्या लक्ष्य नहीं है साथियों, ध्यान दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगाइएगा, डबल स्टार लगाइएगा। नियंत्रण का लक्ष्य नहीं है। देखिएगा ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सकारात्मक, अधिकारों का हनन या सुधारात्मक या व्यापकता। साथियों अगर हम इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो याद रखिएगा ऑप्शन और बी के साथ जाएगा। नियंत्रण का या बिल्कुल भी ये नियंत्रण का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है कि अधिकारों का, किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन किया जाए। आपको याद रखना रहेगा साथियों, नियंत्रण के माध्यम से किसी व्यक्ति के अधिकार नहीं छीने जा सकते हैं। आप बिल्कुल राइट ऑप्शन लगाएंगे ऑप्शन और बी के साथ साथियों। क्लियर है, अधिकारों का हनन नियंत्रण का लक्ष्य नहीं है साथियों, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन और थर्ड की बात कर रहे हैं साथियों। जी हाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रभावी नियंत्रण। जी हाँ प्रभावी नियंत्रण देखिएगा ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए साथियों, स्थिर, निर्धारित, गत्यात्मक या फिर ये सभी। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड के अगर राइट ऑप्शन की अगर बात करें साथियों तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा प्यारे साथियों, प्रभावी नियंत्रण जो है वो आपका स्थिर है, निर्धारित है, गत्यात्मक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन आपको चूज करना रहेगा साथियों। क्लियर है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फोर देखिएगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है साथियों एग्जाम में। देखिएगा नियंत्रण प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है। नियंत्रण आप सभी जानते हैं साथियों प्रबंध का एक विशेष रूप से कार्य है, जिसमें ये पूछ लिया गया है कि नियंत्रण प्रक्रिया का प्रथम चरण है। तो देखिएगा ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, प्रमाप निर्धारण, बजट बनाना या निष्पादन का मूल्यांकन या विचलन का पता लगाना साथियों। तो देखिएगा अगर राइट ऑप्शन की अगर हम बात करें साथियों, क्वेश्चन नंबर फोर के राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर का राइट ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, प्रमाप निर्धारण। क्या हो जाएगा साथियों, प्रमाप निर्धारण इसका राइट ऑप्शन रहेगा साथियों। और ध्यान दीजिएगा साथियों, अगर अभी तक आप चैनल में नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। और जी हाँ बेल आइकन को ऑन कीजिए, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे साथियों। और जी हाँ अब अगर आप सामान्य प्रबंधन टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं तो हमने टॉपिक वाइज सारे के सारे टॉपिक कंप्लीट किए हैं साथियों। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिएगा और विस्तार से पढ़िएगा सामान्य प्रबंधन को। क्लियर है, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फाइव साथियों। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फाइव देखिएगा साथियों, यहाँ पर जो बात की जा रही है कि वास्तविक निष्पादन के मापन। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर, वास्तविक निष्पादन के मापन के साधन होते हैं। क्या साधन होते हैं, ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा। लक्ष्य और कसौटी, प्रमाप या विचलन। तो साथियों इस क्वेश्चन के अगर राइट ऑप्शन की अगर बात करें क्वेश्चन नंबर फाइव की, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, प्रमाप। क्लियर है, प्रमाप इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन रहेगा। सुपर फास्ट वीडियो है इसलिए विस्तार से नहीं पढ़ा पाएंगे साथियों, सुपर फास्ट है। कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे साथियों। क्लियर है, चलिएगा देखिएगा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिएगा। यहाँ पर देखिए बजटीय नियंत्रण के लिए तैयारी आवश्यक है। बजटीय जो नियंत्रण होता है उसके लिए क्या तैयारी आवश्यक है, ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए साथियों, देख लीजिएगा। ये ऑप्शन आपको भली भांति समझना रहेगा। पहले ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा, प्रशिक्षण, समय सारणी, बजट, नेटवर्क, आरेख, है ना। यहाँ पर उत्तरदायित्व देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स के अगर राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा साथियों। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा साथियों। क्या हो जाएगा आपका उत्तरदायित्व, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। क्लियर है, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर सेवन की बात कर रहे हैं साथियों। टॉप MCQ लिया है हमने, टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं साथियों। 7 तक पहुँच चुके हैं हम, है ना। ध्यान दीजिएगा, नियंत्रण और नियोजन है। नियंत्रण और नियोजन आप सभी जानते हैं कि नियोजन जो होता है प्रबंध का प्रथम कार्य माना जाता है साथियों। नियोजन अर्थात प्लानिंग की बात कर रहे हैं और नियंत्रण अंतिम कार्य है। तो क्या है इनमें से राइट ऑप्शन देखिएगा, स्वतंत्र कार्य है, परस्पर निर्भर हैं, या आप ये समझिएगा ए और बी दोनों हैं। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा
तो साथियों ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जाएगा आपका, याद रखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, परस्पर कार। क्या है ये निर्भर कार है, परस्पर क्या है, परस्पर निर्भर कार हैं एक दूसरे पर, याद रखिएगा। प्रबंध का प्रथम कार हमने देखा था नियोजन, और ये नियंत्रण अंतिम कार के रूप में जाना जाता है साथियों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन रहेगा साथियों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, डबल स्टार लगाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके दिमाग में आपको छापना रहेगा और एग्जाम में आपको छपा हुआ देखने को मिल सकता है साथियों। क्लियर है, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जो बात की जा रही है कि नियंत्रण का संबंध है। अब नियंत्रण का संबंध किससे है, ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा। परिणाम से है, या कार्य से है, या प्रयास से है, या ये सभी है साथियों। तो देखिए अगर हम इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन की अगर बात करें साथियों, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। परिणाम से संबंध रखता है, कार्य से संबंध रखता है, और इसके अलावा प्रयास से संबंध रखता है, क्या आपका नियंत्रण। क्लियर है, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, नियंत्रण की विशेषता नहीं है। नियंत्रण की विशेषता क्या नहीं है, ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा। हस्तक्षेप, गतिशील प्रक्रिया, लक्ष्य प्रधान, या प्रबंध का कार्य। साथियों अगर हम बात करें तो देखिएगा इसके राइट ऑप्शन की अगर बात करें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा दिमाग में जोर डालना होगा साथियों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो नियंत्रण है आप सभी जानते हैं, नियंत्रण जो होता है एक प्रबंध का कार्य है साथियों, प्रबंध का कार्य है, ये तो बिल्कुल विशेषता है ना। लक्ष्य प्रधान है, लक्ष्य प्रधान तो होता ही है ना। इसके अलावा गतिशील प्रक्रिया है, गतिशील प्रक्रिया भी है। तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, हस्तक्षेप का। हस्तक्षेप ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा साथियों, याद रखिएगा, लॉक कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए साथियों, याद रखिएगा हस्तक्षेप इसका राइट ऑप्शन है साथियों, प्रबंध की नियंत्रण की विशेषता नहीं है साथियों। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा साथियों। सारे के सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है साथियों, पूछे गए क्वेश्चन है, नो डाउट बिल्कुल भी नहीं है। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, नियंत्रण प्रक्रिया एक प्रबंध के लिए है। नियंत्रण प्रक्रिया प्रबंध के लिए है, क्या है, और स्वैच्छिक है, अनिवार्य है, स्वामी के आदेशानुसार है, प्रतिबंधित है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन की अगर बात करें साथियों, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर देखिएगा बी के साथ जाएगा, लॉक कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, अनिवार्य। कैसी प्रक्रिया है, कंपलसरी है, अनिवार्य प्रक्रिया है साथियों। क्लियर है, चलेगा नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, नियंत्रण का आधार है। यहाँ पर बेस की बात की जा रही है, नियंत्रण का जो बेस है वो क्या माना जाता है साथियों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बात की जा रही है नियंत्रण की बात की जा रही है, नियंत्रण का बेस पूछा जा रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा नियंत्रण का बेस आधार क्या है साथियों। ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, नेतृत्व, संचार, नियोजन, संगठन। तो साथियों इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन चूज करना रहेगा। याद रखिएगा नियंत्रण का जो आधार है, जो बेस है साथियों, वो माना जाता है नियोजन को साथियों। नियोजन ये अर्थात प्लानिंग के अनुसार ही, तो आपको समझ रहे हैं, प्लानिंग के अनुसार ही तो आप नियंत्रण करेंगे, आप कंट्रोलिंग किसके आधार पर करेंगे, प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही तो करेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका लॉक कीजिएगा साथियों। क्लियर है, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं। 12 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, यहाँ पर बात की जा रही है नियंत्रण किस स्तर पर किया जाने वाला कार्य है। नियंत्रण किस स्तर पर किया जाने वाला कार्य है। हमने साथियों प्रबंध के स्तर पढ़ा है, और प्रबंध के कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं। ये आप पिरामिड जैसी आकृति देख पा रहे होंगे ना, इसमें 3 स्तर मैंने बनाया है। ये आपका उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय प्रबंध, ये निम्न स्तरीय प्रबंध। क्लियर है, तो नियंत्रण जो होता है वो किस स्तर पर किया जाने वाला कार्य है प्रबंध का। तो देखिएगा इसके क्वेश्चन के राइट ऑप्शन की अगर हम बात करें, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा साथियों। याद रखिएगा प्रत्येक स्तर पर क्या होता है साथियों, नियंत्रण प्रक्रिया होती है प्रत्येक स्तर पर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन चूज करना रहेगा, उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय, निम्न स्तरीय प्रबंध। क्लियर है, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा साथियों। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर। देखिएगा नियंत्रण होता है, यहाँ पर नियंत्रण होता है नकारात्मक, सकारात्मक, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 13 के अगर राइट ऑप्शन की बात करें, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, उपरोक्त सभी। देखिएगा यहाँ पर जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं, देख लीजिएगा। पहले नंबर नकारात्मक, सकारात्मक, और उपरोक्त सभी तो है नहीं है, उपरोक्त दोनों है साथियों, याद रखिएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन रहेगा साथियों। क्या हो जाएगा 13 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त दोनों साथियों। क्या हो जाएगा, उपरोक्त दोनों, याद रखिएगा, यानी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है साथियों। क्लियर है, चलिएगा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिएगा, नियंत्रण प्रक्रिया का अंतिम चरण है। नियंत्रण जो प्रक्रिया होती है उसका अंतिम चरण क्या है साथियों, ये पूछा गया है। सुधारात्मक उपाय है, प्रमापों का निर्धारण है, विचलनों का पता लगाना है, कारण निष्पादन है।
साथियों अगर क्वेश्चन के राइट ऑप्शन की अगर बात करें 14 नंबर की, तो याद रखिएगा सुधारात्मक उपाय है अंतिम कारण। क्या किसका नियंत्रण प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है? सुधारात्मक। जब गलती होती है किसी चीज़ पर नियंत्रण तो करते हैं, तो एक उसमें क्या लाते हैं, एक सुधारात्मक उपाय लाते हैं। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा साथियों। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए चूज कीजिएगा साथियों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, यहाँ पर जो बात की जा रही है नियंत्रण की तकनीक की बात की जा रही है साथियों। ध्यान दीजिएगा, नियंत्रण की तकनीक साथियों, ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा साथियों, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे हैं, नियंत्रण की तकनीक क्या है। यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, देख लीजिएगा। अवलोकन या निरीक्षण या नीतियाँ या लिखित निर्देश या ये सभी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 की राइट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर देखिए 15 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी लॉक कीजिएगा साथियों। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 जो है समंकों के आधार पर, ध्यान दीजिएगा, समंकों के आधार पर नियंत्रण करने की तकनीक है। ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। अगर इन ऑप्शन में अगर राइट ऑप्शन की बात करें साथियों, तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। लॉक कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, नीतियाँ अर्थात पॉलिसी मेकिंग की बात कर रहे हैं, पॉलिसी की बात कर रहे हैं साथियों। क्लियर है? चलिएगा क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 साथियों, नियंत्रण प्रणाली कैसी होनी चाहिए? नियंत्रण प्रणाली कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं साथियों। यहाँ पर आंशिक नियंत्रण यहाँ पर दिया गया है, दूसरा दिया गया है पूर्ण नियंत्रण या स्वैच्छिक नियंत्रण या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों अगर राइट ऑप्शन की अगर हम बात करें, नियंत्रण जो प्रणाली है वो कैसी होनी चाहिए? याद रखिएगा पूर्ण नियंत्रण होनी चाहिए साथियों। कैसी होनी चाहिए प्रणाली? पूर्ण नियंत्रण होनी चाहिए, पूर्ण कंट्रोलन होनी चाहिए, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी लॉक कीजिएगा साथियों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा साथियों। यहाँ पर जो बात की जा रही है नियंत्रण की सीमाओं की बात की जा रही है, नियंत्रण की सीमाएं। तो देखिएगा ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं साथियों कि नियंत्रण की कौन सी सीमाएं हैं। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18। देखिएगा अत्यधिक व्यय, प्रमाप निर्धारण कठिन और इसके अलावा विचलनों के मापन में कठिनाइयाँ। तो ये क्या है? नियंत्रण की आपकी सीमाएं। ऑप्शन नंबर डी लॉक कीजिएगा साथियों। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा साथियों, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है कि नियंत्रण प्रबंध का कार्य है। बिल्कुल कार्य है नियंत्रण का, किसका? नियंत्रण जो किसका कार्य है? प्रबंध का कार्य है साथियों। यहाँ पर कौन से नंबर का कार्य है ये पूछा गया है साथियों। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन की राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो अंतिम कार्य आपको याद रखना रहेगा साथियों। अंतिम कार्य क्या है आपका? नियंत्रण क्या है? प्रबंध का अंतिम कार्य है साथियों, याद रखिएगा। और प्रथम कार्य क्या है आपका साथियों? नियोजन। प्रथम कार्य क्या है आपका? नियोजन अर्थात प्लानिंग है। किसका? प्रबंध का पहला कार्य क्या है आपका? नियोजन है। और नियंत्रण प्रबंध का कौन से नंबर का कार्य है? अंतिम कार्य है साथियों, कंट्रोलिंग। क्लियर है? चलिए देखिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है साथियों। अगर वीडियो पसंद आता तो वीडियो को दबा के लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा नियंत्रण का कर्मचारी करते हैं, जो कर्मचारी जो होते हैं वो नियंत्रण का क्या करते हैं साथियों? विरोध करते हैं, समर्थन करते हैं, पसंद करते हैं। तो देखिएगा इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सुधार प्रक्रिया दी है साथियों, ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन रहेगा साथियों। 100% ध्यान दीजिएगा, अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो आप लगा सकते थे विरोध साथियों। क्लियर है? तो सुधार प्रक्रिया के लिए आंदोलन वगैरह करते हैं, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन जाएगा साथियों। क्लियर है? तो आज के वीडियो में बस इतना ही साथियों। वीडियो पसंद आता तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।